हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ाएंगे आपको सोशल साइंस का फर्स्ट लेसन क्लास 7th का भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, फर्स्ट लेसन जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता इसका है। ये हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, और ताकि आपको हमारे रोज़ नए नए वीडियो मिलें और आप उनसे अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला लेसन शुरू करते हैं, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। तो भारतीय संविधान जो है कैसा है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हो, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, कैसे भी हो, कोई धर्म का कोई हो, किसी धर्म का हो, शिक्षा हो, कोई भी जाति का हो, और चाहे गरीब हो अमीर हो, सब के लिए क्या है, समान है, सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम पूरी तरह यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता ख़त्म हो गई। यह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को माना गया है। ठीक है, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। पहले से देश में अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार होते थे, उसके लिए लोगों के रक्षा के लिए कोई कानून नहीं थे। लेकिन आज के जीवन में क्या है, अनेक कानून लोगों के सम्मान, उनके साथ समानता के व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक ये चित्र आपको दिखाया गया है, कैसे असमान व्यवहार होता था। 1975 में लगी दीवार, जूते पॉलिश करने वाला लड़का, ठीक है, फेंक दिए गए पैसों को उठाने के से इनकार कर देता है। वह मानता है कि अपने काम की गरिमा है, उसका भुगतान भी उसे आदर के साथ दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे भेदभाव होता था पहले से। देखो, ये जूते पॉलिश कर रहा है, फिर ये पैसे इसको दे रहा है। ठीक है, ये चित्र इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से असमानता का भाव पहले से लोग करते थे। अब देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सबसे पहला कानून की दृष्टि में क्या समानता का नियम है कि हर व्यक्ति को यहाँ समान समझा जाएगा। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिलाएं तथा सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पहला तो है, हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा होगा, चाहे कितना छोटा होगा, और सबके लिए एक ही कानून चलेगा। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई साधारण आदमी हो। दूसरा, कोई भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, वंश, जाति, धर्म या स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या था, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों में जा सकता है। हर व्यक्ति भारत का जो भी यहाँ रहता है वो कहीं भी सार्वजनिक स्थानों में जा सकता है, और जैसे खेल के मैदान में जा सकता है, होटल में, दुकानों में, बाज़ारों आदि में कहीं भी जा सकता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, और अस्पृश्यता का विरोध यहाँ किया गया है। कुओं, सड़कों, कहीं भी जा सकता है हर कोई। ये देखिए, इसमें ये क्या दिखाया गया है, ये भारत की संसद दिखाई गई है। ठीक है, हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। तो शासन ने ये समानता के अधिकार को कैसे लागू किया है, दो तरीके से। पहला कैसे, कानून के द्वारा लागू किया, और दूसरा सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए ये संविधान को लागू किया गया है। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं हुआ, अब उन्हें भी अधिक अवसर प्राप्त कर सकें। ठीक है, मिल सकें।
तो क्या हुआ, भारत में संविधानों को दो प्रकार से लागू किया गया, एक तो कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की जो योजनाएं हैं। अनेक तरह की योजनाएं जो ऐसे लोगों के लिए बनी है जिन तक कि वो ये नहीं पहुंच पाती हैं, गरीबों तक बहुत कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि उन तक नहीं पहुंच पाते, जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार को रक्षा करती है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के जिनके साथ सैकड़ों वर्ष पहले से एक समुदाय ऐसा होता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था या उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता था, उनके लिए भी अनेक टाइप की योजनाएं अब बनाई हैं। ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इसी की दिशा में क्या है, एक कदम सरकार द्वारा जो उठाया गया है मध्याह्न भोजन व्यवस्था, जो कि स्कूलों में दिया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में दिन में जो है, दोपहर में बच्चों को जो है भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसे मध्याह्न भोजन कहा जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का स्कूल का भोजन स्कूल द्वारा मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, यह योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, तमिलनाडु राज्य में लागू की गई, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूल में 6 माह के अंदर इस योजना को प्रारंभ करने के आदेश दिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है, इसके जो है बहुत अच्छे हमें लाभ मिले। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में क्या करा, एडमिशन लेना शुरू कर दिया, प्रवेश लेना शुरू कर दिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। जो बच्चे स्कूल नहीं भी जा पाते थे वो भी स्कूल में आने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे। स्कूल शिक्षक लोग कहते हैं कि पहले बच्चे जो है खाना खाने घर जाते थे और फिर भी स्कूल आते ही नहीं थे, बीच में ही छोड़ के चले जाते। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, जब से स्कूल में दोपहर का भोजन उन्हें मिल रहा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपने काम को छोड़कर दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें भी इस बात का ऐसा नहीं करना पड़ता, उन्हें भी इससे आराम हुआ है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। इससे जो जातिगत भिन्नताएं हमारे देश में थी, ये छोटी जाति का नीची, इनमें भी भेदभाव, इनमें भी थोड़ा सा अंकुश लगा है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे हैं जो साथ साथ भोजन करते हैं, सभी शिक्षक साथ साथ भोजन करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही कोई भी उन्हें बनाता है। पकाने के लिए भी इसमें दलित महिलाओं को काम पर रखा है। ऐसी महिलाओं को काम पर रखा जाता है जो दलित हों, ताकि सब बच्चे समान भाव से वो खाना खाएं और ये जातिगत भिन्नता को दूर किया जा सके। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता मिलती है और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वहाँ खाना भी मिल जाता है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल का आते थे और खाना न खाने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते थे। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से में बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में बहुत असमानता अभी भी पाई जाती है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ की असमानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है, अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मनुष्य नस्वान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। कोई भी व्यक्ति हो, उसे मरना तो किसी न किसी दिन पड़ता ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि
कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के लिए, उच्च आदर्शों को विकसित करने के लिए और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। हमें अपने क्या कहते हैं को बेहतर बनाने के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है, कहते थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए आज हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इसके आगे का फिर पढ़ेंगे। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसका अगला पार्ट हम आपके लिए कल लेके आएंगे। तब तक आप इस पार्ट्स को पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।